हेलो गाइस, आई एम के कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है गाइस, वेलकम है। तो गाइस, मैं आज आपके सामने 3 वाक्य रखता हूँ गाइस, 3 वाक्य रखता हूँ। तुम हंसते रहते हो, तुम हमेशा हंसते रहते हो, तुम हंसते ही रहते हो। गाइस बताइए, अब इन तीनों में क्या अंतर है गाइस? सरसरी निगाह से देखने में कुछ अंतर नहीं लगता। तुम हंसते रहते हो और तुम हमेशा हंसते, यहाँ हमेशा जोड़ दिया। और तीसरा में तुम हंसते ही रहते हो, उसमें ही जोड़ दिया। अंतर कहाँ है गाइस? लगभग ये तीनों सेम है, लेकिन गाइस तीनों के सेंस में अंतर है गाइस, और तीनों अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं गाइस। तो चलिए हम तीनों को बना के देखते हैं गाइस, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए गाइस। तो पहला, तुम हंसते रहते हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है गाइस। इसको ये स्ट्रक्चर यूज करें, सब्जेक्ट मीन्स जो करने वाला होता है, जो एक्शन को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है गाइस। सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद कीप ऑन का यूज करें गाइस। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखे गाइस। जैसे गो है तो गोइंग, लाफ है तो लाफिंग, ब्रिंग है तो ब्रिंगिंग। ये आईएनजी फॉर्म लिखे गाइस। कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं, केवल कीप ऑन दे देना है गाइस, केवल कीप ऑन दे देना है। हंसना, आईएनजी फॉर्म दे दीजिए, लाफिंग और सब्जेक्ट। तो गाइस चलिए, अब हमने जो उदाहरण दिया था उसी को ट्रांसलेट करते हैं गाइस। तुम हंसते रहते हो, तो सब्जेक्ट, हंसने वाला कौन है गाइस? सब्जेक्ट कौन है? तुम का इंग्लिश यू। उसके बाद जैसा मैंने बताया था, कीप ऑन, यू कीप ऑन। हंसना क्या होता है गाइस? लाफ होता है, इसका VING फॉर्म दे दें, लाफिंग। तो गाइस यू कीप ऑन लाफिंग। कहाँ कठिन है, कहाँ डिफिकल्ट है गाइस? कुछ नहीं, केवल यहाँ कीप ऑन कर देना है सब्जेक्ट, उसके बाद कीप ऑन कर देना है, उसके बाद इसका वर्ब का ING फॉर्म कर देना है गाइस। इसको कीप ऑन के जगह आप गो ऑन भी लिख सकते हैं गाइस, दोनों में कोई अंतर नहीं है गाइस। जैसे यू गो ऑन लाफिंग। तो गाइस आपने दोनों का यूज आपने समझ लिया गाइस। अब चलिए, अगर इसको पास्ट में बनाना है गाइस, तो कुछ नहीं, यू कैप्ट ऑन लाफिंग, तुम हंसते रहे, या यू वेंट ऑन लाफिंग, तुम हंसते रहे। तो गाइस आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं तो चलिए एक दो और देखते हैं गाइस। वह दूसरा देखते हैं गाइस, वह भनभनाते रहती है। भनभनाना मीन्स मरमरिंग। जब कोई गुस्सा हो जाता है और वो खुल के बोल नहीं सकता है, तो अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाते रहता है, कुछ बोलते रहता है, भनभनाते रहता है। तो भनभनाना का गाइस मरमर, टू मरमर होता है गाइस। तो वह भनभनाते रहती है, कुछ नहीं करना, बस वैसी सी, चूँकि थर्ड पर्सन का है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में वर्ब के साथ S और ES लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वह भनभनाते रहती है, शी कीप्स ऑन, शी कीप्स ऑन मरमरिंग। अगर आप गो का यूज करना चाहते हैं गाइस, शी गोज ऑन मरमरिंग। और पास्ट में बनाना चाहते हैं गाइस, शी कैप्ट ऑन मरमरिंग, या शी वेंट ऑन मरमरिंग। जैसे गाइस आप अगर कहना चाहते हैं एंजल सिंह भनभनाते रहती है, तो गाइस सब्जेक्ट एंजल सिंह, भनभनाने वाला कौन है गाइस? एंजल सिंह। एंजल सिंह कीप्स ऑन मरमरिंग,
और एंजल सिंह गोज ऑन मरमरिंग। पास्ट में करना है, एंजल सिंह कैप्ट ऑन मरमरिंग, एंजल सिंह वेंट ऑन मरमरिंग। ऐसा है गाइस, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा गाइस। गाइस मान लीजिए अगर हम कहना चाहते हैं अनन्या शिकायत करता रहता है। गाइस किसी बच्चे की आदत होती है, अगर उससे कुछ प्रश्न पूछिए तो गाइस वो प्रश्नों से बचने के लिए इधर उधर दूसरे के बारे, इधर के बारे उधर के बारे वो बात करना शुरू कर देता है, ताकि समय वेस्ट हो जाए और हमसे कोई पूछे नहीं। तो किसी किसी बच्चों की आदत हो जाती है गाइस, पापा आते हैं तो पापा कुछ पूछना दें, शुरू हो जाता है। तो कुछ मम्मी आती है, वही करता है। तो गाइस कुछ बच्चों की आदत होती है गाइस। तो गाइस वह शिकायत करता रहता है। तो गाइस मान लीजिए आप कहना चाहते हैं सौरभ एक लड़का है, सौरभ शिकायत करता रहता है। तो गाइस शिकायत करना का गाइस कंप्लेन होता है। सौरभ कीप्स ऑन कंप्लेनिंग, या सौरभ गोज ऑन कंप्लेनिंग। पास्ट में बनाना है तो सौरभ कैप्ट ऑन कंप्लेनिंग, सौरभ वेंट ऑन कंप्लेनिंग। ऐसा है गाइस, इसको भी आपने समझ लिया होगा गाइस। अब गाइस मान लीजिए आप कहना चाहते हैं अनन्या लड़ती रहती है। चाहे गाइस आप कहना चाहते हैं अनन्या और श्रुति लड़ते रहती है, अनन्या और श्रुति लड़ते रहती है। तो गाइस यहाँ दो हो गए, अनन्या एंड श्रुति। कीप ऑन, यहाँ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल हो गया, दो लड़कियाँ हो गई तो प्लूरल हो गया गाइस, इसलिए वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। अनन्या एंड श्रुति कीप ऑन क्वारलिंग, झगड़ना, लड़ाई करना। मुंह से अगर लड़ाई करते हैं या झगड़ते हैं तो उसको क्वारल बोला जाता है गाइस, और हाथ से मारपीट करते हैं गाइस तो उसको फाइट कहा जाता है गाइस। तो गाइस अनन्या एंड श्रुति कीप ऑन क्वारलिंग, और अनन्या एंड श्रुति गो ऑन क्वारलिंग। अगर पास्ट में बनाना है तो अनन्या एंड श्रुति वेंट ऑन क्वारलिंग, अनन्या एंड श्रुति कैप्ट ऑन क्वारलिंग। कीप का पास्ट रूप कैप्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस आशा है ये भी आप समझ गए होंगे। गाइस अगर हम कहना चाहते हैं वह बोलता जाता है, मीन्स वो रुकता ही नहीं है, एक बार शुरू हो जाता है तो बोलता ही जाता है, और वह बोलता रहता है। दोनों एक ही है गाइस, बोलता जाता है वो भी सही है, बोलता रहता है वो भी सही है। जैसे गाइस यदि आपको कहना है आस्था बोलती जाती है, मीन्स चुप ही नहीं होती, वो बोलती जाती है। तो गाइस आस्था कीप्स ऑन स्पीकिंग, और गाइस आस्था गोज ऑन स्पीकिंग। अगर पास्ट में बनाना है आस्था कैप्ट ऑन स्पीकिंग, आस्था वेंट ऑन स्पीकिंग। गो का पास्ट फॉर्म वेंट होता है गाइस। तो गाइस आशा है यहाँ तक आपने समझ गया होगा गाइस। वह खाता जाता है, अगर हमें बोलना है वह खाता जाता है। जैसे निशा प्रीति खाती जाती है, मीन्स वो खाती ही जाती है, रुकती ही नहीं, खाती ही जाती है, मीन्स खाती ही रहती है, खाती रहती है, वो खाती रहती है, वो खाती रही, वो खाती रहती है। निशा प्रीति कीप्स ऑन ईटिंग, और निशा प्रीति गोज ऑन ईटिंग। अगर पास्ट में बनाना है गाइस तो निशा प्रीति
वेंट ऑन ईटिंग, निशा प्रीति कैप्ट ऑन ईटिंग। आशा है गाइस पहला सेंस आपने समझ लिया होगा कि जब भी हमें कहना हो वह खाता रहता है, खाता जाता है, पढ़ता रहता है, तो गाइस तो इसे हम कीप ऑन या गोज ऑन के माध्यम से बनाते हैं गाइस। तो आशा है पहला सेंस क्लियर हो चुका होगा गाइस। अब चलिए दूसरे सेंस पे आते हैं। यदि वही चीज़ है जैसे तुम हंसते रहते हो, तो यहाँ गाइस तुम हमेशा हंसते रहते हो। यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा, सदा, अक्सर इस तरह के शब्द आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं गाइस, तो उसका सेंस बदल जाता है गाइस। जैसे वह हमेशा हंसता रहता है या तुम हमेशा हंसते रहते हो, मीन्स ये तुम्हारी आदत है, तुम हमेशा हंसते रहते हो। यदि आज तुम उसके घर जाओ, आज मैं तुम्हारे घर जाऊं, तुम हंसते ही मिलोगे। वह हमेशा, मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूँ, वो हमेशा हंसते रहती है, मीन्स यदि वो सामने आ जाती है, अभी भी आएगी तो हंसते ही मिलेगी। यदि मैं उसके घर में चला जाऊँ तो हंसते ही मिलेगी, मीन्स वह हमेशा हंसते रहती है, इसकी आदत है गाइस। तो अगर इस प्रकार का सेंस आए या इसको छोड़िए, या आप इसको छोड़िए गाइस, अगर आपको लगता है कि जहाँ भी हमेशा, सदा इस प्रकार के शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं गाइस, तो आप उसको इस प्रकार बनाएं। जैसे गाइस इसमें पहले, जैसे तुम हमेशा हंसते रहते हो, यू, और इसको गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा गाइस। जैसे कंटिन्यूअस क्या है, EJMR, ING, इस तरह। तो गाइस तुम हमेशा हंसते रहते हो, तुम यू, इसके साथ क्या लगेगा गाइस, EJMR, तुम के साथ आर, UR, उसके हमेशा, ऑलवेज, हंसना का गाइस, लाफिंग, यू आर ऑलवेज लाफिंग, तुम हमेशा हंसते रहते हो, यू आर ऑलवेज लाफिंग, यू आर ऑलवेज लाफिंग। तो गाइस मान लीजिए अगर हम कहना चाहते हैं पंकज हमेशा हंसता रहता है, तो गाइस पंकज के साथ क्या लगेगा, इज, पंकज इज हमेशा, ऑलवेज, हंसना का, लाफिंग, पंकज इज ऑलवेज लाफिंग, पंकज इज ऑलवेज लाफिंग। तो गाइस आशा है ये भी क्लियर हो चुका होगा। बहुत आसान है गाइस। सब्जेक्ट लिख दें, EJMR कर दें गाइस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डाल दें, ऑलवेज, ऑफन, जो भी आता है गाइस उसको डाल दें, उसके बाद ING लिख दें, जो वर्ब है उसका ING कर दे गाइस। बिल्कुल ही आसान है गाइस। चलिए एक दो और आसान करने के लिए दो चार और एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। जैसे बिट्टू हमेशा मुस्कुराते रहता है, तो गाइस कुछ नहीं करना, पहले सब्जेक्ट कौन है, कौन मुस्कुराते रहता है गाइस, वही सब्जेक्ट है बिट्टू, तो पहले हम बिट्टू लिख दें, बिट्टू, उसके बाद है इसमें EJMR, यही तीनों में से कोई एक आएगा गाइस, तो बिट्टू के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं मैं के साथ हूँ लगता है, आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है गाइस। तो बिट्टू हमेशा मुस्कुराते रहता है, बिट्टू इज ऑलवेज स्माइलिंग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आभा हमेशा टीवी देखते रहती है, आभा के साथ इज, ऑलवेज,
वॉचिंग द टेलीविजन। अब आई इज ऑलवेज वॉचिंग द टेलीविजन। गाइस ये भी क्लियर हो गया होगा गाइस। उज्जवल हमेशा झगड़ता रहता है। झगड़ना का क्वारल होता है गाइस, लड़ना का भी क्वारल होता है गाइस, और मारपीट करना का फाइट होता है गाइस। उज्जवल हमेशा झगड़ता रहता है। उज्जवल इज ऑलवेज क्वारलिंग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। वह सदा, जैसे रौनक और आयनराज और आदर्श गुप्ता, रौनक, आयनराज और आदर्श गुप्ता हमेशा लड़ते रहते हैं। तो गाइस यहाँ कौन लड़ते रहते हैं गाइस? यहाँ 3 बच्चे लड़ते रहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट ये तीनों हो गए, क्योंकि तीनों लड़ने का काम कर रहे हैं गाइस। तो क्या लिखेंगे गाइस? रौनक, आयनराज एंड आदर्श गुप्ता आर हमेशा, ऑलवेज क्वारलिंग। आशा है गाइस ये भी आपने समझ गया होगा गाइस। अब चलिए दूसरा देखते हैं गाइस। वह सदा लड़ती रहती है, मीन्स वह अक्सर लड़ती रहती है। वह अक्सर लड़ती रहती है। शी इज, अक्सर का ऑफन, शी इज ऑफन क्वारलिंग। शी इज ऑफन क्वारलिंग गैस। और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आरोही सोनी अक्सर गाती रहती है। तो गैस आरोही सोनी इज अक्सर, ऑफन गाते रहना, सिंगिंग। आरोही सोनी इज ऑलवेज सिंगिंग। आशा है गैस सेकेंड रूप को भी आपने अच्छा से समझ लिया होगा, इस सेकंड सेंस को भी। तो गैस अभी तक हमने पढ़ा जहाँ केवल वह खाते रहता है, तो गैस कीप ऑन और गोज ऑन का यूज करे गैस। और अगर उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है गैस, हमेशा, सदा, अक्सर इत्यादि, तो गैस वो इज, एम, आर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और VING से बना दे गैस। तो गैस आशा है आपने दोनों सेंस को समझ लिया होगा गैस। अब चलिए तीसरे सेंस पे आते हैं गैस। तीसरा सेंस है तुम हंसते ही रहते हो। तुम हंसते ही रहते हो मीन्स गैस, तुम हंसते ही रहते हो मीन्स तुम कुछ नहीं करते, केवल हंसते ही रहते हो। मीन्स हंसने के सिवा तुम कुछ नहीं करते। तो गैस कैसे बनाएंगे? तुम सब्जेक्ट, कुछ नहीं गैस। ये तो और भी आसान है गैस। दोनों तो आसान थे ही, ये तो उससे भी आसान है गैस। तुम हंसते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट लाफ, भी ऑन कर देना है। यू डू नथिंग मीन्स यू, तुम, डू नथिंग करते हो कुछ नहीं, बट के सिवा। गाइज यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बट का ये भी एक अर्थ होता है। बट आप लेकिन, परंतु के रूप में जानते हैं गाइज, लेकिन बट का मतलब के सिवाय भी होता है गाइज। तो डू नथिंग कुछ नहीं करते, डू करते हो, नथिंग कुछ नहीं, बट के सिवाय, लाफ हंसने, मीन्स तुम हंसने के सिवाय कुछ नहीं करते। मीन्स तुम हंसते ही रहते हो, इसके अलावा तुम कुछ करते ही नहीं। तो गाइस यू डू नथिंग बट लाफ, कुछ नहीं है गाइस। सब्जेक्ट कर दीजिए, डू नथिंग कर दीजिए और वर्ब का फर्स्ट रूप दे दीजिए लाफ। केवल लाफ, ING नहीं लगेगा गाइस, केवल लाफ। यू डू नथिंग बट लाफ। और गाइस इसको अगर पास्ट फॉर्म में देना है, तुम हंसते ही रहे मीन्स तुम, मान लीजिए कोई पार्टी चल रहा है
उस पार्टी में उसने कुछ नहीं किया, केवल हंसता ही रहा, हंसने के सिवा कुछ किया ही नहीं। ये सेंस आता है गाइस। तो गाइस ही डिड नथिंग, पास्ट है तो डू का डिड हो जाएगा। ही डिड नथिंग बट लाफ। देखिए कितना आसान है। तो गाइस ये तो और भी आसान हुआ गाइस। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे गाइस अंशु बोलता ही रहता है। अंशु, अंशु थर्ड फॉर्म है गाइस। अंशु डज नथिंग बट स्पीक। बोलता, बोलना का पास्ट में बनाना है गाइस। तो अंशु डिड नथिंग बट स्पीक। और गाइस मान लीजिए हमें बोलना है अक्षत, अक्षत खाता ही रहता है। तो गाइस अक्षत डज नथिंग बट इट, और अक्षत डिड पास्ट में बनाना है तो अक्षत डिड नथिंग बट इट, मीन्स अक्षत खाते ही रहा, मीन्स वो खाते ही रहा और कोई काम नहीं किया, वो खाते ही रहा, पूरा समय खाते ही रहा। तो गाइस ये इस प्रकार का सेंस आता है गाइस। और चलिए अब दूसरा देखते हैं गाइस। अब हमको बोलना है गाइस मुकेश पाल। मुकेश पाल गाना सुनते ही रहता है, मीन्स वह केवल गाना ही सुनते रहता है और कुछ काम नहीं करता। वो केवल गाना ही सुनते रहता है, गाना सुनने के सिवाय कुछ काम ही नहीं करता। तो गाइस मुकेश पाल डज नथिंग बट लिसन टू म्यूजिक। और अगर पास्ट बनाना है तो मुकेश पाल डिड नथिंग बट लिसन टू म्यूजिक। आशा है गाइस ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर गाइस कहना है सृष्टि मिशेल शिकायत करती ही रहती है, मीन्स वह शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करती। अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं तो गाइस सब्जेक्ट कौन है? सृष्टि मिशेल। तो सृष्टि मिशेल डज नथिंग बट कंप्लेन। सृष्टि मिशेल डज नथिंग बट कंप्लेन। V1 रूप लिखते हैं गाइस, पास्ट में लिखना है गाइस सृष्टि मिशेल डिड नथिंग बट कंप्लेन। आशा है गाइस आप तीनों प्रारूप को समझ चुके होंगे गाइस। पहला, अगर वो खाते रहता है, ये सेंस रहता है गाइस, तो ही कीप्स ऑन और ही गोज ऑन ईटिंग करते हैं, ING फॉर्म लगाते हैं। वह हमेशा खाते रहता है, हमेशा अगर आ जाता है तो EJMR और ING से बनाते हैं गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यू या कंटिन्यूस से बनाते हैं गाइस। तो और तीसरा, वह हंसता ही वह खाते ही रहता है, मीन्स खाने के अलावा और कोई काम नहीं करता है गाइस। तो इस सेंस में गाइस बट डू बट नथिंग और V1 का रूप देते हैं गाइस। आशा है गाइस ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा गाइस। और गाइस ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपके ज्ञान में इजाफा किया या थोड़ा भी कुछ समझे गाइस तो इसे लाइक करें। और अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने कर लिया है तो करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस।